अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ विटामिन D3 की एक मल्टीविटामिन जो कि है शेल 3 D3 के नाम से, और भी मुख्तलिफ कंपनियों के नामों से आती हैं। फार्मूलेशन जो इसमें मेन है विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी बाज़ आजकल तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक बंदे को, पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे बंदे को, बेहतर है इसका आप टेस्ट करवा लें कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं तो फिर आजकल नॉर्मली पता चल जाता है। आप डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, जैसे जिन लोगों को हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, वीकनेस फील होती हो, और एक एज के बाद भी वैसे भी रिकमेंड डॉक्टर कर देते हैं। जैसे आप 40+ हो गए, बाज़ लोगों के हड्डियों में वैसे स्टार्ट में ही पेन होना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को 20+ में होते हैं ये मसाइल। तो ये कम एज वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जैसे इनमें लिखा हुआ बोन हेल्थ के लिए ये अच्छा है, साथ इम्यूनिटी भी तेज़ करता है। ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, और हार्ट हेल्थ के लिए भी, जैसे दिल को ताकत देता है ये, शराने वाला दिल की बंद हो वक्ती अगर आपको दिल का कोई मसला होने लगे और आप ये विटामिन D3 लेना शुरू कर देते हैं तो आपके दिल के काफ़ी मसलों को ये ठीक कर देता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल वगैरह अपना हुआ होता है उनको यानी सेट कर देता है, तो बहुत से मसाइल जो होने लगते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ब्रेन के लिए ऐसे है कि जैसे नींद की कमी हो जाती है, बाज़ लोगों को बेख्वाबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग थक जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए दिमाग को भी ये ताकत देता है। ज़ाहिर है अगर जिसम एक वीकनेस है तो वो फुल बॉडी को अटैक करेगा, ज़्यादातर वो दिमाग को अटैक करता है। जब आपका ये मसले ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली दिल और दिमाग दोनों को ताकत देगा। इम्यूनिटी इस तरह से तेज़ करता है कि जैसे आपकी हड्डियों में दर्द है, ये पूरी बॉडी में जो जितना भी दर्द है वो ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं, तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम तेज़ हो जाता है। और विटामिन D3 हमारी डेली रूटीन का बहुत अहम हिस्सा है, जो कि खुराक के थ्रू हमें आजकल पूरा नहीं हो रहा। जो भी हम खुराक खा रहे हैं उसमें, और ज़्यादातर हम मेडिसिन ही चीज़ें, जो भी खुराक वगैरह है मेडिसिन ज़्यादा हम इंटेक करते हैं, हम डेली एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो ज़रूरी विटामिन हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं, या एंटीबायोटिक्स स्टार्ट से ही बच्चे को देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मेन विटामिन हैं और मेन जो उनके हैं रूटीन वाइज अज़ा वगैरह हैं वो वीक हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो अच्छे ज़रूरी जो हमारे सेल्स हैं उनको भी तबाह कर देते हैं। तो इसलिए ये हमें 20+ से वैसे भी विटामिन डी की पहले तो रिकमेंड करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से, कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर दे कि आया आपको कमी है या नहीं। तो अगर तो आजकल तो वैसे पाकिस्तान में तकरीबन 80 to 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि खुराक के थ्रू ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। दूध बहुत ज़्यादा नाखालिस होने लग गया है, जो भी हम चीज़ देते हैं खालिस नहीं है, तो इसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है तकरीबन लोगों को। तो जो लोग 20+ हैं वो इसकी टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर दें। इसमें आते हैं 20 कैप्सूल हैं, और भी बहुत सी ऐसी कंपनियाँ बनाती हैं, तो इनमें परसेंटेज लिखा होता है, जैसे 10,000 यूनिट का एक है इसमें, तो ये डेली के हिसाब से बना हुआ है। जो है ना 1 लाख के, ऐसे 10 लाख के, और इस तरह वो महीने के बाद 15 दिन के बाद इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें कैप्सूल है इस तरह से आते हैं। इसमें वाइट वाले भी आते हैं, मैं उस पर भी कभी वीडियो बना दूँगी। ये इस तरह आते हैं जैसे फ़िश ऑयल आते हैं छोटे छोटे। ये छोटा जो है डेली आप खा सकते हैं, एक दिन में आप खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो रात को अगर आप खाते हैं तो जैसे इम्यून सिस्टम तेज़ हो जाता है, जैसे खाते हैं तो थोड़ा सा ना इंसान एक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से नींद की कमी हो सकती है। तो आप विटामिन कोशिश करें दिन में ही लें। तो जो वर्किंग वुमेंस हैं या ऐसे मर्द भी ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वो डेली एक ले लें इसको, और अपने दूसरे विटामिन सर्बिक्सी है या दूसरा 7 विटामिन ले लेते हैं, तो उनके सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। D3 भी पूरा हो जाएगा। उधर से जैसे कोई और 7 मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं। वैसे 20+ एज से आजकल मल्टीविटामिन आपको शुरू कर देने चाहिए, बच्चों को भी और ख़ुद भी। बच्चों को सिरप फॉर्म में दें और जो बड़े हैं वो वैसे लें। रिकमेंड करवा लें एक बार डॉक्टर से, और उसके बाद आप लेना स्टार्ट कर दें। आप डेली ये कैप्सूल ले सकते हैं। जो ज़्यादा यूनिट वाले हैं, जैसे 10 लाख वाले, 1 लाख वाले, वो आप 15 और 20 दिन और इस तरह का एक है, ये डेली का एक है। आप अगर आपकी एज 20 है तो आप एक लें, अगर आप मतलब 30 है, आपकी ओवर एज हो गई है, थोड़ी एज के हिसाब से है, आप इसको डॉक्टर से उस हिसाब से रिकमेंड करवा के फिर लेना स्टार्ट कर लें। और ये 8 to 8 जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपको नीड ज़्यादा है। अगर आप 20+ हैं तो फिर आप, मैं कहूँगी, एक से दूसरे दिन ले लें, या एक वीक लेके आप फिर नेक्स्ट वीक ना लें, या 10 पूरे ले लें फिर आप महीना ना लें, इस तरह, क्योंकि ज़्यादती भी हो जाए विटामिन डी की तो भी मसला हो सकता है आपको। तो आप इसी तरह रूटीन बना लें, जैसे आप एक वीक लें, फिर एक वीक रेस्ट कर लें, फिर एक वीक लें, फिर आप महीना ना खाएं, छोड़ छोड़ के खाएं, तो इस तरीके से आपकी कमी पूरी हो जाएगी। ये ऐसे होता है अगर विटामिन से अर्ली एज में लेते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको ज़्यादा होता है। अगर आप देखते हैं कि अर्ली एज में हमारे जिस्म को इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो पहले से ही स्किन में कोलेजन होता है, स्किन उस चीज़ को जल्दी से अब्जॉर्ब करती है, मैदा एक अच्छे से काम कर रहा होता है, आपका सारे अज़ा वर्किंग में होते हैं। जैसे आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे जैसे आप एज साइंस होने लग जाते हैं, तो आपको पहले से ही जैसे हेयर फॉल होने लग जाता है और भी सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप विटामिन D3 या कोई भी विटामिन लेंगे तो आपको वो असर कम करेगा। तो आप थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी एक लाइफ हो जाती है। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उस टाइम वैसे स्किन को और ज़्यादा नीड होती है। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आपको लेंगे तो कम असर देगा। उस ज़्यादा एज टाइम आपके स्किन को, अगर आप स्किन के लेते हैं, जैसे विटामिन D3 के लेते हैं, तो आपको कमी भी बहुत ज़्यादा, जैसे आप खुद सोचें, आप अगर 50-60 एज के हो गए
तो आपको विटामिन डी की कमी ज़्यादा होगी। आप एक कैप्सूल अगर लेंगे तो आपको पर डे के हिसाब से 2 लें, डॉक्टर से रिकमेंड कर। आपको नीड्स यानी ज़्यादा होगी और आपका मैदा भी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा होगा। आप अगर 2 लेंगे तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। तो अपनी खुराक की जो कमी है थोड़ा अर्ली एज में ही पूरी कर लें तो वो ज़्यादा ठीक है। तो आप ये चीज़ें डॉक्टर से रिकमेंड करवा के और आप इसको रेगुलर लेना स्टार्ट कर दें। आजकल तो 20+ से विटामिन शुरू कर देने चाहिए। सारे विटामिन आप एक शेड्यूल बना लें अपना और उस हिसाब से विटामिन लें। और ये बहुत अच्छे इनके रिजल्ट हैं। इनसे ना कुछ होते हैं विटामिन लेते हैं तो आपको हैवीनेस फील होता है। ये जो है ना विटामिन D3 के, मैंने इसके दूसरे विटामिन भी खाए हैं, वो सारे मैंने ट्राई किए हैं। तो ये जो जितने भी सॉफ्ट जेल में ये आ रहे हैं ना, फिश ऑयल टाइप, यानी जो ट्रांसपेरेंट है, ये बोझ नहीं देते। आप जैसे लेंगे तो उल्टा आपका खाना आपको लगता है भी जल्दी हजम हो गया। तो इससे आपको भूख, मुझे जो पर्सनली मैंने खाया तो मुझे इससे ज़्यादा भूख लगती थी, हाजमा उल्टा तेज़ कर देता है। तो ये विटामिन जो मैं इसमें दूसरे आते हैं ना, जो वाइट जेली वाले वाइट वाले, वो थोड़ा मुझे हैवी लगते हैं। ये बिल्कुल भी आपके मैदे को डिस्टर्ब नहीं करते। ये जैसे आप लेते हैं तो उल्टा ऐसे खाना ऐसे लगता है आपका हजम हो गया और कुछ और आपको क्रेविंग होने लग जाती है। तो ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है मैदे को भी सेट कर देते हैं आपके। तो आप इसको लेना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छे हैं और कई कंपनी के नाम से आ रहा है। किसी भी ब्रांड के ले लें, कम से कम डेली की जो है ना वो 10,000 यूनिट होनी चाहिए आपकी एक टैबलेट की। अगर इससे ज़्यादा यूनिट के हैं तो आपने वो वीक और 15 दिन के होते हैं। जो 1 लाख यूनिट का है वो आपका महीने का होगा। और इस तरह जो 10,000 यूनिट का है कैप्सूल, इस पे वाज़े लिखा हुआ है, वो आप डेली की रिक्वायरमेंट है। आपकी हर इंसान की डेली की रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।